नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन पटदार एंड आई वेलकम यू टू स्मार्ट ट्रेडर्स हब। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने जा रहे हैं जो मैंने खुद ने भी फेस की है और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर्स भी फेस करते हैं। उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जब भी वॉलेटिलिटी मार्केट में हिट होती है, क्योंकि उनका जो स्टॉप लॉस होता है वो या तो परसेंटेज बेस्ड होता है या फिर एब्सोल्यूट नंबर बेस्ड होता है। और कुछ लोग थोड़ा सा एडवांस जाकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला भी स्टॉप लॉस लगा देते हैं। पर वो क्या होता है, जब वॉलेटिलिटी हिट हुई तो स्पाइक्स आएगी, स्पाइक्स आई तो सारे स्टॉप लॉस लेके ले जाती। तो वहां पर हमको कौन सी चीज डिप्लॉय करनी चाहिए जो हमारे रिस्क मैनेजमेंट को बेटर कर सके, हमारे कैपिटल ड्रॉ डाउन को बचा सके, या फिर यूं कहिए कि जो हम अननेसेसरी पैसा मार्केट में दे रहे हैं उसको बचा सकते, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आज एड्रेस करने वाले हैं। मैं आपके सामने एक ऐसी मेथड लेके आया हूं जिससे आप आगे से इस वीडियो देखने के बाद जब भी आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ऐसे ही हिट नहीं होगा कि नहीं यार नॉर्मल मूव आया तो भी हिट हो गया। वो तभी हिट होगा जब आपके मूव में वॉलेटिलिटी होगी, मतलब आप सेव हो गए हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, मैं पहले वो डिस्कस करूंगा वो होता क्या है, कैसे काम करता है और कैसे वो अदर मेथड से बेटर है। उसके बाद जाके हम लोग चार्ट पर वो भी देखेंगे कि 4 अक्टूबर जिस दिन ईरान ने इसराइल के ऊपर बम गिराए थे, जिस दिन स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, उस दिन अगर आपने ये लगाया होता तो आप कितने प्रॉफिट या लॉस में निकलते। बट मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं, आप उस दिन भी प्रॉफिट में निकलते। चलिए तो शुरू करते बिना देरी के। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये मेजर इकोनॉमिक्स इवेंट में काम देता है, जैसे इलेक्शंस हो गए या फिर बजट हो गया या फिर वॉर हो गई या फिर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जो होते हैं, जो भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस अराइज होती है, हो सकता है बांग्लादेश में हुई, श्रीलंका में हुई, पाकिस्तान में हुई, इसराइल में हुई, अमेरिका में हुई या कहीं भी होगी, तो आपको ये मेथड है, ये आपके कैपिटल को प्रिजर्व करके रखेगा। और स्टॉप लॉस का तो आपको पता ही है, जो भी डिसिप्लिन ट्रेडर है ये उसका फेवरेट टूल है। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। वॉलेटिलिटी बेस्ड स्टॉप लॉस के बारे में बात कर रहा हूं, मतलब वॉलेटिलिटी के हिसाब से ही हमारा स्टॉप लॉस चलेगा। और ये जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है एटीआर बेस्ड स्टॉप लॉस, मतलब एटीआर के बेस पे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे एटीआर होता क्या है। एटीआर इज नथिंग बट एवरेज ट्रू रेंज। ये पर्टिकुलर एवरेज ट्रू रेंज बताता है उस पीरियड की जिस पीरियड में हमने आपको ये सिग्नल लगाने को बोला, या फिर आपने उस पर्टिकुलर पीरियड में वो सिग्नल लगाया है। मतलब आपको ये पता चल जाता है कि एवरेज कितना स्टॉक यहाँ से मूव कर सकता है। पर ये फिर वॉलेटिलिटी में कैसे हेल्प करेगा, हाँ ना, वो भी तो क्वेश्चन उठता है, उसको भी एड्रेस करेंगे। बट लेट्स सी वाई दिस मेथड इज द बेस्ट मेथड फर्स्ट। क्यों मैं इसको एडवोकेट कर रहा हूँ, क्यों हम इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहली बात है, इट एडजस्ट डायनेमिकली, मतलब आपको यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो एडजस्ट या फिर कैल्क, ऐसा नहीं परसेंटेज बेस्ड है तो उस पर्टिकुलर परसेंटेज पे लग गया या फिर एब्सोल्यूट लग गया या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से लग गया। ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है। जहां पर आप पोजीशन बनाते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे कितना एवरेज जा सकता है उसके हिसाब से ये भी एडजस्ट होगा। अब आप एवरेज ऊपर या नीचे जा सकता है तो कुछ लोग डायरेक्टली जाएंगे, इस वीडियो को क्लोज करेंगे और जाके एवरेज एटीआर जितना आ रहा मैंने उतना स्टॉप लॉस लगा लिया। भाई ये करेक्ट मेथड नहीं है, क्योंकि उतना तो उस डे में वो मूव हो ही सकता है ना, वही तो एवरेज है। आपको करेक्ट मेथड पता करनी है ना, तो वेट करिए, मैं आपको ये चार्ट पे भी लगा के बताऊंगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाई अदर स्टॉप लॉस टाइप्स ऑफ आर लेस सुटेबल। हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन कि क्यों हमको वहां नहीं जाना चाहिए और इस मेथड पर ही फोकस करते रहना चाहिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट विच इज फिक्स्ड स्टॉप लॉस। आप सभी ने फिक्स्ड स्टॉप लॉस तो देखा ही होगा और आप सब अभी भी यूज कर रहे होंगे। उसमें क्या होता है, बहुत रिजिडिटी होती है। मतलब भाई हम पहले ही बोल देते कि भाई ये पॉइंट पे फिर ये परसेंटेज पे हम लोग फिक्स कर देते, हम लोग निकालेंगे अपनी पोजीशंस को। इतना भी रिजिड कैसे होंगे, जब मार्केट वॉलेटाइल है तो आपको भी अपने स्टॉप लॉस को होकर वॉलेटाइल होना पड़ेगा, या फिर यूँ कहिए कि स्मार्टली एडजस्ट करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इट डज नॉट अडॉप्ट टू वॉलेटिलिटी, मतलब वॉलेटिलिटी से इसका कोई रिश्ता नाता ही नहीं है। अब आपने लेस वॉलेटाइल मार्केट में इसको लगा दिया एंड वॉलेटिलिटी चेंज हुई तो फिर तो आपके स्टॉप लॉस ही हिट हो गए। एंड नाउ यू आर थिंकिंग कि यार मैं इसको कैसे मैनेज करूँ, तो इससे अच्छा तो आप है ना यही लगाते हैं ना, ये बहुत टाइट रहता है। टाइट मतलब बहुत पास में भी हो जाता है, क्योंकि वॉलेटाइल पे जितना स्पाइक्स आएगा उतने स्पाइक्स में तो सारे स्टॉप लॉस उठ जाते हैं। और कुछ थोड़े से जो एडवांस ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हैं कि भाई मेरा प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया, जैसे वो 1:2 का बुक किया 1:1 पे आया तो मैं अपना जो स्टॉप लॉस है उसको मैं ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर दूंगा। हाँ भाई, बट जैसे जैसे मार्केट बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है ना, तो वो तो आपका फिर से ब्रेक इवन पे भी हिट करके जाएगा। और इतना अगर फ्लक्चुएट हो रहा है मार्केट
तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कीजिए, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के भी कुछ लिमिटेशन है, इसीलिए यहाँ पर भी काम नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा टाइटली ये क्या होता है, मेजर करता है, मतलब इसकी कोई डायनामिक रेंज नहीं होती, मतलब ये एडजस्ट नहीं करता मार्केट के हिसाब से, ये सबसे बड़ा पंगा है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड स्टॉप लॉस। कुछ लोग थोड़े एडवांस जाके बोलते हैं ये सपोर्ट ही रेजिस्टेंस है, कितना भी वॉलेटिलिटी आने दो, जब इस सपोर्ट को तोड़ गया, रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो मैं अपनी पोजीशंस निकाल दूंगा। पर ये क्यों काम नहीं करता? वॉलेटिलिटी और स्पाइक्स बनी ही इस चीज के लिए कि आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे वो मार्क ही नहीं होंगे, और उसको ही तो आप बोलते हैं फॉल सिग्नल। मतलब फॉल सिग्नल पे आपको ट्रेड नहीं लेना था या फिर पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करनी थी, पर आपने कर दी, तो वहीं पर आपको स्मार्टली ट्रेड करना है कि भैया एक तो अनप्रेडिक्टेबल ब्रेकआउट होंगे क्योंकि वॉलेटिलिटी हाई है, तो आपके पहले ही पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई, और फिर फॉल सिग्नल की भी होती है प्रॉब्लम इसमें। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस है, उससे भी ये कैसे बेटर है। अब टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस कैसे काम करता है पहले वो समझ लेते हैं। आपने सुबह में कोई ट्रेड ली थी, उस ट्रेड का आपने परसेंटेज बुक किया कि मेरे को इतना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बुक करना है, और या तो मैं प्रॉफिट अगर मेरे को अचीव हो जाता पहले तो मैं निकल जाऊंगा, वरना मैं ये करूँगा 2 बजे जितना प्रॉफिट आता वो लेके घर चला जाऊंगा, या फिर स्टॉप लॉस हिट होता है तो उस टाइम पे चला जाऊंगा, बट 2 बजे मेरे को ट्रेड कैसे भी करके क्लोज करनी है, मतलब वो मेरा स्टॉप लॉस है। जैसे ही 2 बजेंगे आप ट्रेड क्लोज कर देंगे, क्योंकि आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हैं, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, और आपके पास 1.5 आवर ही बचा उसके बाद, और 1.5 आवर में बहुत सारी वॉलेटिलिटी आ जाएगी। वॉलेटिलिटी में आप ट्रेड नहीं करना चाहते, पर वॉलेटिलिटी के भी अपने ही फायदे हैं। हम नुकसान को देखकर ही अपने ट्रेड क्यों एग्जिट करें, हम उसके फायदे भी तो लेना चाहेंगे कि वॉलेटिलिटी में अगर हम लोग पैसा बना सकते हैं देन इट इज़ अ गुड आइडिया टू गो देयर एंड ट्राई विदाउट नॉलेज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एक्चुअली ये क्या होता है। आपने इग्नोर कर दिया एक्चुअल जब मूवमेंट आने वाला था, जो वॉलेटाइल मार्केट में एट द एंड ऑफ द डे आएगा एक्सपायरी के दिन, और बोलेंगे मिस्ड अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आपने पे कर दी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि वाई वॉलेटिलिटी स्टॉप लॉस जो है वो बेस्ट है। पहले तो डायनेमिकली एडजस्ट हो गया, फिर क्या हुआ, रिस्क कंट्रोल हमारे हाथ में कि कितना रिस्क लेना है कितना नहीं लेना है, मतलब एवरेज मूवमेंट है उसके ऊपर कितना लेना है वो हमारे ऊपर है, और वो भी चेंज होता रहेगा। देन विल बी एबल टू मैनेज आवर ट्रेड बेटर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट रिड्यूसेस योर इमोशनल डिसीजन। मतलब अगर आपने परसेंटेज सपोर्ट रेजिस्टेंस या कुछ भी लगाया तो आपके इमोशंस की धज्जियां उड़ जाएगी जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी। मतलब आप ये सोचेंगे कि मैंने आज ट्रेड की ही क्यों, मैं नहीं करता तो ज़्यादा अच्छा था। और कुछ लोग तो अपने आप को शाबाशी भी देंगे, मैं जल्दी निकल गया। हाँ भाई, आप बिल्कुल शाबाशी की पात्र है, बट आप समझ लीजिए ना कि आपके पास उससे भी अच्छी मेथड थी उसको टैकल करने की सिचुएशन की। व्हाई डोंट यू गो फॉर दैट। नाउ चलिए तो इसको रियल मार्केट में समझ लेते हैं। मतलब अगर 4 अक्टूबर को ये हुआ होता तो हम लोग क्या करते। मतलब 4 अक्टूबर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 4 अक्टूबर को क्या हुआ था, ईरान ने इसराइल के ऊपर मिसाइल्स लगा दी। अब मिसाइल्स लगाने से क्या हुआ, इकोनॉमी बहुत सारी डिस्टर्ब हुई, और उसने सारे जो वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट के जितने भी इंडाइसेस है सबको अफेक्ट किया। यहाँ पर हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस पे मान लो पोजीशन बनाने के लिए बैठे हुए थे। मॉर्निंग में किसी को पता नहीं होता मार्केट में आगे जाके क्या होने वाला है। तो सपोज यहाँ पर कहीं पर मार्केट चालू होता है, दिस द लाइन वेयर मार्केट ओपन्स, देन हमको पता नहीं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। वी आर जस्ट गोइंग एज पर आवर सिग्नल एंड सेटिंग आवर स्टॉप लॉस इफ ट्रेड गोज अगेंस्ट अस। तो ठीक है, यहाँ पर आया, फिर क्या हुआ, 2 ग्रीन कैंडल बनी अच्छी अच्छी स्ट्रांग वाली, तो हमको लगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो हमने अपनी पोजीशंस को एग्जीक्यूट कर दिया विद स्टॉप लॉस। तो हमने कहीं पर यहाँ पर अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट किया। एंट्री प्राइस जहाँ पर लिखा है मैंने स्क्रीन पे, ये एंट्री प्राइस लिखा है, और हमने एग्जीक्यूट किया है 23,852.9। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर एंट्री मारी है, एंट्री मारते ही मैंने अपना स्टॉप लॉस सेट कर दिया बेस्ड ऑन द ATR। यहाँ पर मैंने अब ATR की वैल्यू देखी, ATR की वैल्यू मेरे को 44.5 आ रही थी जो यहाँ पर दिख रही थी। तो मैंने क्या किया कि एवरेज इतना मूव कर सकता है तो चलो ठीक है, 1.5 टाइम्स तक मूव करेगा, वहाँ तक मैं झेल लूँगा। अगर उससे ज़्यादा मूव किया तो मैं मान लेता हूँ कि वॉलेटिलिटी बहुत हाई होगी, फिर मैं नहीं झेल पाऊँगा। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस उसके हिसाब से 66.75 पॉइंट्स नीचे सेट कर दिया। मतलब जो भी मेरा एवरेज टू रेंज थी उसका 1.5 टाइम्स, तो वो आता था मेरा 23,748 पर। ठीक है, मतलब अगर नीचे आया और इसको हिट किया देन आई विल बी एग्जिटेड फ्रॉम माई पोजिशंस। ठीक है, व्हाट अबाउट अपसाइड, मैंने रिवॉर्ड्स कितना तय किया, जैसा इन जनरल आप सब जगह लगाते हैं वो है आपका 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, वही मैंने यहाँ पर ले लिया।
मैंने जो 66.75 था इसका डबल किया और उतना ही मैंने टारगेट ले लिया और वो था 23,985। यहाँ पर मैंने अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट की कहीं पर। अभी इसके बाद मार्केट ने अपना डांस चालू कर दिया। व्हेन वी आर इन द गेम, व्हेन आवर स्किन इज इन द गेम, market just try to get us, but we have smartly executed ATR based stop loss here and it is related to the volatility। तो हम लोग एक चीज से सिक्योर है कि भाई ठीक है कुछ भी आने दो, वॉलेटिलिटी को भी ये झेल लेगा। फिर मार्केट ने अपना डांस चालू किया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ हिट नहीं किया, फिर ऊपर जाने लगा। तो हमने चाहे 1:2 का भी सेट किया था ATR, वहां पर भी हमारा टारगेट अचीव हो गया एंड वी हैव एग्जिटेड विथ प्रॉफिट। कितना स्ट्रेंज सिनेरियो है ना। जिस दिन बहुत बड़ा इवेंट हुआ उस दिन भी हमने प्रॉफिट कमाया और लॉस भी करते तो लिमिटेड करते। तो यही तो पावर है। और यहाँ पर मान लो नीचे भी आ जाता तो भी हमको पता होता क्योंकि वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट जा रहा है, मतलब एवरेज जो उसका मूवमेंट है उससे अगेंस्ट जा रहा है, मतलब कुछ तो एब्रप्ट हुआ है मार्केट में, तो वहाँ से हम लोग एग्जिट हो जाते हैं। तो है ना ये स्मार्ट ट्रेड। अगर आप ऐसे स्मार्ट ट्रेडिंग करोगे तो आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे पर आपके टारगेट हिट होते रहेंगे और जितने कम आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो मैंने आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका मुद्दा है उसको सॉल्व कर दिया है, वो है कि आप ऑप्शन में कैसे स्टॉप लॉस लगाएं। तो ये वाली मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर फाइंडिंग दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल।